नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य लोकेंद्र गोस्वामी अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ चेंज के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूं कि 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति जी अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। अब तक देवगुरु बृहस्पति जी मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे और 1 मई 2024 को ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि में आकर कुंभ राशि वालों के लिए ये किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति जी 1 मई 2024 को दोपहर 1 बजे कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में आकर ये मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये 14 मई 2025 तक ये वृषभ राशि में ही भ्रमण करेंगे। इसके बाद 2 दिन बाद ही 3 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति जी ये अस्त हो जाएंगे और 3 जून 2024 तक अस्त अवस्था में रहेंगे। इसके पश्चात 9 अक्टूबर 2024 को ये बकरी अवस्था में होंगे और 3 फरवरी 2025 तक ये बकरी अवस्था में ही रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यह वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार रहेगा, कुंभ राशि वालों को किस प्रकार का फल प्रदान करेगा, देवगुरु बृहस्पति जी किस प्रकार कुंभ राशि वालों को क्या क्या सौगात लेकर आए हैं अब की बार, यह आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ। जैसा कि देवगुरु बृहस्पति जी व्यक्ति के जीवन पर उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। उसके ज्ञान, बुद्धि, विवेक आदि पर भी उनका प्रभाव होता है। संतान संबंधित जो भी लाभ होता है देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से ही उनको प्राप्त होता है और व्यक्ति के आजीविका के साधनों में किस प्रकार वृद्धि होगी, उसके संसाधनों में किस प्रकार वृद्धि होगी, ये देवगुरु की बृहस्पति जी की कृपा से ही संभव हो सकता है। व्यक्ति के सोचने समझने की जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार रहेगी, यह भी देवगुरु बृहस्पति जी के ऊपर निर्भर करता है। पिता पुत्र के बीच में किस प्रकार के संबंध रहेंगे, व्यक्ति धर्म के कार्य किस प्रकार करेगा या धर्म के संबंधित पैसे खर्च करेगा या किस प्रकार करेगा, धर्मार्थ का कार्य किस प्रकार होगा उसके जीवन में, ये सब देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से ही होता है। और व्यक्ति के धन संपत्ति या धन संचय करने की जो प्रवृत्ति है, इन चीज़ों पर भी देवगुरु बृहस्पति जी का असर होता है। और सबसे बड़ा असर इनके पति पत्नी के वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है कि पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की कोई कटुता तो नहीं रहेगी और उनके पति पत्नी के बीच में जो आपसी संबंध है वो किस प्रकार रहेंगे। इन सब चीज़ों पर देवगुरु बृहस्पति जी अपना असर डालते हैं। देवगुरु बृहस्पति जी स्त्री जातकों की कुंडली में ये पुरुष पति के कारक के रूप में होते हैं और पुरुष जातक कुंडली में धन और संतान के कारक के रूप में भी माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जी की दोस्तों 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। इन दृष्टियों में जिस प्रभाव में जो ग्रह होते हैं उन्हीं के साथ में इनका किस प्रकार का समावेश होता है उसी के अनुसार ही अपना फल प्रदान कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जी की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। इन दोनों राशियों के स्वामी हैं जो बृहस्पति जी हैं, तो वो आपको किस प्रकार वहाँ से लाभ देंगे इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देवगुरु बृहस्पति जी कुंभ राशि वालों को अब की बार कुछ खास फल प्रदान नहीं करेंगे, थोड़ा सामान्य अवस्था में ही रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जी इस वर्ष चतुर्थ भाव में इस वर्ष चतुर्थ इस होकर आए हैं, क्योंकि कुंभ राशि वालों की चतुर्थ स्थान में वृषभ राशि है और वृषभ राशि देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है जो कि शुक्र की राशि मानी जाती है। तो वहाँ पर आकर ये जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव माता का भूमि, जमीन, जायदाद, धन, संपत्ति आदि का इससे विचार किया जाता है। तो वहाँ पर जब बृहस्पति जी आ जाएंगे तो थोड़ा माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी कर सकते हैं, परंतु दोस्तों देवगुरु बृहस्पति जी आपको भूमि संबंधित, मकान संबंधित, जमीन जायदाद संबंधित, वाहन संबंधित सुख भी प्रदान करेंगे। परंतु वहाँ पर माता के द्वारा
आपको कुछ संपत्ति भी प्रदान हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। हो सकता है कि आप कहीं ज़मीन जायदाद खरीद रहे हों और माता के सहयोग से आपको वो कुछ धन की प्राप्ति हो जाए। हो सकता है माँ आपको कुछ लाभ भी दे दें, परंतु माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी अवश्य रहेगी, तो इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति जी को पंचम दृष्टि होती है। पंचम दृष्टि उसके कुंभ राशि वालों के अष्टम भाव में होगी, तो वहाँ पर पंचम दृष्टि इनकी मित्र दृष्टि है। वहाँ पर कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, और जब बुध के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति दीर्घ आयु होगा, उसको किसी प्रकार के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, और वह अनेकों प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित लाभ ले सकता है। यदि किसी को पुरानी बीमारी चल रही है तो वो भी उसमें भी सुधार होगा, परंतु यदि किसी के कमर में या किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो थोड़े समय तक रह सकती है, परंतु आपके स्वास्थ्य में लाभ अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जो देवगुरु बृहस्पति जी की सप्तम दृष्टि है वो आपके 10वें कुंभ राशि वालों के 10वें घर में होगी। वहाँ पर वृश्चिक राशि है, वो देवगुरु बृहस्पति जी की मित्र दृष्टि होगी वहाँ पर। तो मित्र दृष्टि देखने के कारण आपके व्यापार में लाभ होने की संभावना बढ़ेगी, और हो सकता है आपको नया बिजनेस चालू करने वाले हों। हो सकता है आप किसी दूसरे कार्य में कुछ पैसा इन्वेस्ट करें। हो सकता है आप किसी दोस्त के साथ में भी कोई दूसरा व्यापार चालू कर सकते हैं। आपको व्यापारिक क्षेत्र में सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी, और पिता के संबंधों में थोड़ा आपके द्वारा कटुता उत्पन्न हो सकती है। पिता से सहयोग तो मिलेगा, परंतु पिता के द्वारा जो संबंध हैं वो उनमें थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़े मनमुटाव आदि की संभावना बढ़ सकती है। और देवगुरु जो बृहस्पति जी की जो नवम दृष्टि है वो नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव में होगी, जो कि मकर राशि में वो शत्रु क्षेत्री होगी। शत्रु क्षेत्री नीच दृष्टि होने के कारण वहाँ पर उनकी दृष्टि जो है वो नीच हो जाती है, और नीच दृष्टि होने के कारण ये द्वादश भाव में होगी, तो वहाँ से व्यक्ति के अंदर व्यर्थ के पैसे खर्च करने की प्रवृत्ति होगी। हो सकता है कोई व्यक्ति कुंभ राशि वाले, हो सकता है कि कोई व्यसनों में भी उनका रुझान बढ़ सकता है, और वो अनावश्यक रूप से भी पैसा खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, इधर को जो देवगुरु बृहस्पति जी की दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, तो धनु राशि आपके लाभ स्थान में होने के कारण आपको थोड़ा कठिन परिस्थिति के द्वारा लाभ उत्पन्न कराने में सहयोग प्रदान करेगी, और जो मीन राशि है आपके वो धन के क्षेत्र में अर्थात कुंभ राशि वालों के द्वितीय क्षेत्र में होने के कारण वहाँ से धन की भी प्राप्ति होगी, परंतु थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी आपको कठिन परिस्थितियों के द्वारा लाभ अर्जित हो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर लिख लें 8360244376। इस नंबर पर मेरे को आप अपनी जन्म डिटेल, बर्थ पैलेस, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ पैलेस, या आपकी कोई कुंडली है तो उसकी फ़ोटो भेजकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा का आप लाभ भी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।